दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट करना। दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक टेबल दिया गया हुआ है और मुझे कहा गया है कि इस टेबल में मुझे डेटा एंट्री करनी है। इस कॉलम में मुझे एम्प्लॉय के नेम टाइप करने हैं और यहाँ पे मुझे सैलरी टाइप करनी है। तो दोस्तों, अमूमन हम क्या करते हैं सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए, आइए मैं यहाँ आपको नीचे बता देता हूँ। हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर हम ये दोनों सेल और नीचे से ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमारा टेबल है। इस तरह से हम मैन्युअली सीरियल नंबर जनरेट करते हैं। दोस्तों, इस तरह मैन्युअली सीरियल नंबर जनरेट करने में दिक्कत ये है कि अगर हमको यहाँ पे बीच में से 1-2 एंट्री डिलीट करने की जरूरत पड़े तो क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ से 2-4 एंट्री डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल माइनस करके। तो देखिए, हमारा जो सीरियल नंबर था सीक्वेंस में वो डिस्टर्ब हो चुका है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सीधा 7 नंबर आ गया है। तो दोस्तों, फिर से हमें ये 2 सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ नीचे से पकड़ के फिर से हमें इस तरह से ड्रैग करना पड़ेगा, तब जाके सीरियल नंबर फिर से सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हमें न करना पड़े, इसलिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक की डिस्कवरी की है। दोस्तों, यकीन मानिए, ये ट्रिक मैंने खुद ही डिस्कवर करी हुई है। इससे पहले मुझे नहीं पता है कि YouTube में इसके बारे में पहले से कोई वीडियो अपलोड है या नहीं है, या फिर गूगल में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है। दोस्तों, मुझे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करने की जरूरत महसूस हुई और मैंने खुद ही अपना लॉजिक लगा के इस ट्रिक को डिस्कवर किया है। तो दोस्तों, ये सेम ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए मैंने इस टेबल में इफ प्लस रो फॉर्मूला का यूज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने इफ प्लस रोज का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा डेमो देख लीजिए। मैं यहाँ पे अब डेटा एंट्री करने की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि अमित। मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ। देखिए, सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। मैं कोई दूसरा नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देखिए सुनील। तो फिर से ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है। फिर से कोई और एक नाम टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि अनिल। तो देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो रहा है। मुझे मैन्युअली टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। उसी तरह दोस्तों, यहाँ मैं इस टेबल में भी आप देख लीजिए, मैं कोई भी नाम टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि अमित। तो देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूंगा, अल्फाबेटिक या कोई भी न्यूमेरिक, तो भी यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस सेल में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम ये दोनों ट्रिक बारी बारी से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया हुआ था वो भी डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ से फिर से शुरुआत करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम ये फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं और कैसे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इफ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा और अपना खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू कर रहा हूँ और लगा रहा हूँ इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला दोस्तों लॉजिकल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें लॉजिकल टेस्ट के लिए पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लॉजिकल टेस्ट क्या देंगे। मैं ये पहले तो ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहां पे मैं डेटा एंट्री करने वाला हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, C4 इज इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोट्स करना पड़ता है। अगर C4 ब्लैंक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या आ जाए दोस्तों, तो दोस्तों ब्लैंक ही रहे, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है, उसका मतलब ये है कि अगर C4 में कोई भी वैल्यू है, तो मैं फिर यहाँ पे टाइप करूंगा रो का फॉर्मूला, रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूंगा। फिर यहाँ से मैं फिर से ब्रैकेट क्लोज करूंगा इफ फॉर्मूला क्लोज करने के लिए। दोस्तों, अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए, इफ C4 इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर C4 ब्लैंक है तो इस सेल में, सीरियल नंबर वाले सेल में क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए, ब्लैंक ही रहे। अगर ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ भी
ब्लैंक ही रहे। अगर वैल्यू फॉल्स है तो रो का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं और ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं। अब मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों क्या रिजल्ट मिला, ब्लैंक मिला, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ भी ब्लैंक आ गया हमारे लॉजिकल फॉर्मूला की हिसाब से। दोस्तों अब यहाँ पे मैं कोई भी एंट्री कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं टाइप कर रहा हूँ अमित, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 4। अब यहाँ पे 4 क्यों आया दोस्तों, क्यों एक नंबर नहीं आया सीरियल नंबर, और क्यों 4 आया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर रो का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो ये रो का फॉर्मूला क्या करेगा दोस्तों, रो का फॉर्मूला ये यहाँ पे रो नंबर हमको बता देगा। इस सेल में जो रो नंबर आ रहा है, ये रो नंबर कौन सा है दोस्तों, ये रो नंबर है 1, ये रो नंबर है 2, ये रो नंबर है 3 और ये रो नंबर है 4। तो यहाँ पे हमें 4 नंबर रिजल्ट मिल चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें एक नंबर लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए हमें रो नंबर में से, ये 4 नंबर है उसमें से -3 करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 1 आएगा। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। रो फॉर्मूला मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, रो ब्रैकेट ओपन, इसमें मैं ये ही सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों मान लीजिए मैं ये सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो क्या आ गया दोस्तों, 5 नंबर आ गया। दोस्तों अब यहाँ पे आप ऊपर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। इस फॉर्मूला में मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा 4 और फिर से मैं एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल चुका है, 1 नंबर। तो दोस्तों हमें यही कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे मेरा फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, F2 करके। अब दोस्तों यहाँ पे मैं -3 करना है दोस्तों, क्योंकि ये रो नंबर 4 था। 4 में से 3 जाएगा तो एक नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर जनरेट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ से पकड़ के इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देना है जहां तक हमारा टेबल है दोस्तों। अब दोस्तों हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट कर दिया है। मैं यहाँ पे कोई और एंट्री कर लेता हूँ, जैसे कि सुनील। तो देखिए हमें रिजल्ट मिल चुका है। यहाँ पे मैं कोई न्यूमेरिक एंट्री करता हूँ या फिर कोई अल्फा न्यूमेरिक एंट्री करता हूँ, देखिए तब भी हमें रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये ट्रिक 3 इफ प्लस रो फॉर्मूला की मदद से। दोस्तों अब यहाँ पे मैं ये पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं सेम ट्रिक, लेकिन इस बार हम यूज करने वाले हैं इफ प्लस रोज का फॉर्मूला। तो दोस्तों वो कैसे लगाते हैं चलिए देख लेते हैं। इज इक्वल टू हमें लगाना है इफ, सेम लॉजिकल टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक। तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, ब्लैंक ही मिल जाना चाहिए वैल्यू इफ ट्रू की जगह पे, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे रोज का फॉर्मूला, ROWS रोज ब्रैकेट ओपन। अब हमें कौन सा सेल सिलेक्ट करना है दोस्तों, अब हमें सेल सिलेक्ट करना है ये नहीं दोस्तों, यहाँ के ऊपर वाला सेल H4 सेल सिलेक्ट करना है। हमें कॉलम लगाना है तो सेम सेल फिर सिलेक्ट हो जाएगा H4 कॉलन H4। अब हमें यहाँ पे ये H4 है उसको F4 लगा के लॉक कर देना है, सिर्फ H4 फर्स्ट वाला F4 लगा के उसे कंप्लीटली एब्सोल्यूट लॉक करना है दोस्तों। तो यहाँ पे ये लॉक हो चुका है दोस्तों। अब मैं ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे इफ का ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूला का थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे हमने लॉजिकल फंक्शन यूज किया इफ का, इफ I4 मतलब के ये सेल जहाँ पे हम नाम टाइप करने वाले हैं इज इक्वल टू ब्लैंक। तो हमें सीरियल नंबर वाले सेल में क्या मिल जाए, ब्लैंक ही मिल जाए। अगर ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ हमें ब्लैंक ही मिल जाए। अदरवाइज इफ वैल्यू इफ फॉल्स, तो रोज का फॉर्मूला हमें लगाया, यहाँ पे हमने H4 सेल सिलेक्ट किया, कॉलन H4 सेल सिलेक्ट फिर से किया और ये H4 हमने लॉक कर दिया दोस्तों। अब ये लॉक करने की क्या जरूरत थी दोस्तों, ताकि हम ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करें तो ये H4 लॉक ही रहे और यहाँ पे H4 की जगह H5 हो जाए। अब दोस्तों हमें रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 1 नंबर, क्योंकि H4 to H4 रो नंबर 1 काउंट होगा, H4 to H5 रो नंबर 2 काउंट होगा और उसी तरह रो नंबर 3, 4 ऐसे काउंट होता रहेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अब एंटर कर रहा हूँ और देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया ब्लैंक, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ भी ब्लैंक ही आना चाहिए।
अब दोस्तों मैं यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप कर देता हूँ, फिर से मैं टाइप करूंगा अमित। तो देखिए 1 नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा ताकि ये पूरा टेबल कवर हो जाए। अब मैं फिर से यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप कर लेता हूँ सुनील। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर आ चुका है और कोई वैल्यू टाइप करूंगा, देखिए न्यूमेरिक वैल्यू। तो उस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो रहे हैं दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला डायनेमिक करना है तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको इस टेबल को यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+T प्रेस करना है और इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है दोस्तों। यहाँ पे चेक मार्क रखना है, माय टेबल एज हेडर, मैं यहाँ से ओके कर दूंगा और यहाँ से डिजाइन सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए ये टेबल, ये डाटा जो पहले टेबल फॉर्म में नहीं था, अब ये दोस्तों टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ऑटोमेटिक हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे डायनामिक बन चुका है। मैं एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों कोई भी, देखिए अब दोस्तों मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। हमारा टेबल यहाँ तक था, तो देखिए मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री कर लेता हूँ, जैसे कि कोई भी नाम लिख रहा हूँ सुनील। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर आ गया और यहाँ पे एक और रो ऐड हो चुकी है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों हमने इस डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तब जाके ये डायनामिक हो गया। इसे भी दोस्तों आपको डायनामिक करना है तो Ctrl+T करना है, यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ से डिजाइन टैब में जाके डिजाइन सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे ये फिर डायनामिक फॉर्मूला हमारा बन चुका है। अब दोस्तों इन दोनों ट्रिक में हमने जो फॉर्मूलाज यूज किया हुआ था, इन दोनों फॉर्मूलाज की एक मजेदार बात यह है कि जब कभी भी हमें इस टेबल में से बीच में से कहीं भी रो को या एंट्रीज को डिलीट करने की जरूरत पड़ जाए तो डिलीट करने के बाद भी सीरियल नंबर सीक्वेंस में ही रहेंगे। मान लीजिए दोस्तों मुझे इस टेबल में से ये 3 रोज को डिलीट करने की जरूरत पड़ गई है, ये 3 एंट्रीज को डिलीट करने की जरूरत पड़ गई है, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ बीच में से, डिलीट टेबल रोज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज है। अब दोस्तों फिर से मैं यहाँ से यहाँ तक ये 2 रो को डिलीट कर देता हूँ और फिर से देख लेते हैं दोस्तों, डिलीट टेबल रोज। तो देखिए हमारा सीक्वेंस सीरियल नंबर का एज इट इज है 1 2 3 4, तो सीरियल नंबर डिस्टर्ब नहीं हुआ। हमने बीच में से रो को डिलीट किया फिर भी। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर है सीरियल नंबर 1 2 5, मैं यहाँ से 3 और 4 नंबर को डिलीट कर देता हूँ, ये 2 रो को मैं डिलीट कर देता हूँ और हम देखेंगे कि हमारा सीरियल नंबर डिस्टर्ब होता है या नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी सीरियल नंबर डिस्टर्ब नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली ये सीरियल नंबर सीक्वेंस में आ जाता है 1 2 और 3। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो बनती है, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।